नमस्कार। स्वागत है आपका आईजीटीवी पर। मैं हूं अजय सेठिया। आज हम बात करेंगे एक अहम मुद्दे पर। क्या हिंदुत्व खतरे में है? लेकिन उससे भी अहम सवाल, क्या भारत खतरे में है? जब हम यह बात करते हैं कि भारत खतरे में है तो सवाल उठता है कि भारत को खतरा किससे है? क्या विदेशी शक्तियों से भारत को खतरा है, या भारत के अंदर ही पनप रही कुछ शक्तियों से भारत को खतरा है? क्या धर्म से देश का कुछ लेना देना है? धर्म है तो देश है, या देश है तो धर्म है? इस्लाम कैसे दुनिया में फैला और किस प्रकार धीरे 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 बढ़ते बढ़ते सिर्फ 1500 साल में हमने देखा कि दुनिया के 57 देश इस्लामिक देश हो चुके हैं। तो आज एक अहम सवाल भारत के सामने है, जो सदियों सदियों से एक हिंदू राष्ट्र था। क्या भारत अब हिंदू राष्ट्र फिर कभी दोबारा बन पाएगा, या धर्मनिरपेक्षता के चुंगल में फंसा हुआ भारत आखिरकार इस्लामिक देश बन जाएगा? कोई धर्म या समुदाय सुरक्षित कब माना जाता है? इस सवाल का उत्तर सभी जानते हैं, लेकिन वे अपने अपने तरीके से देना चाहेंगे। इसका एक जवाब यह हो सकता है कि यदि आपके धर्म का कोई राष्ट्र नहीं है तो आप इंतजार कीजिए अपने अस्तित्व को खोने का। आज नहीं तो कल आपका अस्तित्व समाप्त होगा। दूसरा जवाब यह हो सकता है कि यदि आपके धर्म के लोग की जन्म दर कम होती जा रही है तो निश्चित ही आपके पास लड़ने के लिए सैनिक नहीं होंगे। तीसरा जवाब यह हो सकता है कि यदि आपका धर्म आपको अहिंसा और असहिष्णुता सिखा रहा है तो निश्चित ही आप एक दिन खुद को घिरा हुआ पाएंगे। कुछ जवाब और भी हो सकते हैं। चौथा जवाब यह हो सकता है कि धर्म से बढ़कर इंसानियत है। खून खराबे से कभी किसी को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इसका पांचवा जवाब यह हो सकता है कि जनसंख्या या राष्ट्र होने से बढ़कर जरूरी है विकास और तकनीक में उक्त समुदाय का आगे होना। इसका छठा जवाब आपके पास है। आप किसी भी जवाब को अपना जवाब बना सकते हैं। भारत के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि जो मैंने सवाल किए उन सवालों में दो सवाल जनसंख्या से जुड़े हुए थे, और जनसंख्या की दृष्टि से हम देखें कि जब भारत को आज़ादी मिली तो यहाँ पर जो मुसलमान रह गए थे उनकी संख्या 8% थी। आज उनकी संख्या 20% है। तो 12% हिंदू घटे और उनकी जगह पर मुसलमान आए। अब हम जब इस हिसाब से देखते हैं तो क्या हमें भारत में इस्लाम के बढ़ते हुए कदम दिखाई देते हैं या नहीं देते? हमको भारत का अस्तित्व खतरे में दिखाई देता है या नहीं देता? यह हमारे सामने अहम सवाल है और हम इसी को लेकर के अब आज आपके साथ बात करेंगे। दुनिया की आबादी लगभग 7 अरब से ज्यादा है। इसमें से करीब 2.25 अरब ईसाई और 1.25 अरब मुसलमान हैं, और लगभग इतने ही बौद्ध पूरी दुनिया में ईसाई, मुस्लिम, यहूदी और बौद्ध राष्ट्र अस्तित्व में हैं। हालांकि ईसाई और मुस्लिम धर्म ही नीतियों के कारण उनका कई राष्ट्रों और कई क्षेत्रों पर कब्जा है, दबदबा है इन दो का, ईसाई और मुस्लिम। इन धर्मों की छत्र छाया में कई जगहों पर अल्पसंख्यक अपना अस्तित्व खो चुके हैं। हाल ही का हमने उदाहरण दें तो अफगानिस्तान हमारे सामने है और पाकिस्तान हमारे सामने है। बांग्लादेश में भी ये हो रहा है, लेकिन बांग्लादेश में उतना नहीं। ये हाल ही के उदाहरण हैं। हम इतिहास में जाएंगे, आपको इतिहास की घटनाएं भी बताएंगे, लेकिन हाल ही का उदाहरण अफगानिस्तान और पाकिस्तान है, जहां अल्पसंख्यक करीब करीब समाप्त प्राय है।
ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, क्या ये कुछ सिलसिलेवार जो हो रहा है इसके पीछे कोई साजिश है? क्यों इस्लामिक देशों में अल्पसंख्यकों को रहने नहीं दिया जाता? क्यों ऐसे विभिन्न धर्मों के देश इस्लामिक देश बन गए? इसके अलावा भी ऐसे कई मामले हैं जिनमें उक्त धर्मों यानी ईसाई और मुस्लिम के दखल न देने के बावजूद भी वे धर्म अपना अस्तित्व खो रहे हैं। छोटे छोटे धर्म, जैसे हमने देखा तिब्बत चीन के कब्जे में आ गया और वहां पर कभी बौद्ध धर्म का राज था, बौद्ध धर्म की गद्दी थी, बौद्ध धर्म के गुरु ही तिब्बत का शासन चलाते थे। हालांकि एक अनप्रैक्टिकल लेकिन कथित रूप से समझदार जवाब यह भी हो सकता है कि इनमें धर्मों का कोई रोल नहीं है और ये स्थानीय और आर्थिक समस्या से जुड़े हुए मामले हैं, जैसे मैंने तिब्बत की बात कही। एक जानकारी के मुताबिक पूरी दुनिया में अब मात्र 13.95% हिंदू बचे हैं। नेपाल कभी एक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन वामपंथ के वर्चस्व के बाद अब वह भी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो गया है। कभी दुनिया के आधे हिस्सों पर हिंदुओं का शासन हुआ करता था। यह अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्की, सब जगह हिंदू थे, ये हिंदुओं का शासन था सब जगह पर। लेकिन आज कहीं भी उनका शासन नहीं है। नेपाल अंतिम हिंदू राष्ट्र था जहां पर वामपंथियों ने आकर के उसको नष्ट कर दिया, वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो गया। लेकिन आज क्योंकि हिंदुओं का शासन कहीं पर भी नहीं है, तो अब वे ऐसे देश में रहते हैं जहां के कई हिस्सों से उन्हें ही बेदखल किए जाने का क्रम जारी है। हमने जम्मू कश्मीर में 1990 के दशक में, उस समय 90 के दशक में देखा कि किस प्रकार मुसलमानों ने मस्जिदों से आवाज देकर के, मस्जिदों से लाउड स्पीकरों पर साफ कह दिया कि वे अपनी औरतों को छोड़कर यहां से चले जाएं। और ये दुनिया के बाकी देशों में भी हो रहा है। पाकिस्तान में तो शरेआम हो रहा है, खुलेआम हो रहा है। रोज पाकिस्तान में हिंदू बेटियों का अपहरण होता है। हिंदुओं के साथ भारत में जो हो रहा है उसे हम अगर देखें तो जो हिंदुओं की ही उपजातियां हैं, कई क्षेत्रों में अपना अस्तित्व बचाने में लगी हुई है। इसके कई कारण भी हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यह एक धार्मिक समस्या ही हो, लेकिन इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। आप तर्क दे सकते हैं कि धार्मिक समस्या से अलग कर सकते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि हिंदुओं की जनसंख्या भारत में घट रही है, दूसरे संप्रदायों की बढ़ रही है, खासतौर पर इस्लाम। तो जब हम इस्लाम की बात करते हैं तो हम इतिहास में जाएंगे और देखेंगे कि किस प्रकार दुनिया के देशों में इस्लाम फैला, और अगर हम उसकी फिर तुलना भारत से करेंगे तो भारत से 3 टुकड़े तो पहले ही हो चुके हैं, 2 इस्लामिक देश पहले ही बन चुके हैं, और अब भारत के कई हिस्सों में मुसलमान बहुसंख्यक हो चुके हैं। जहाँ जहाँ मुसलमान बहुसंख्यक होते हैं वहाँ वहाँ दूसरे धर्मों को नर्क का जीवन बिताना पड़ता है या उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाता है। हम इतिहास में जाएंगे तो हम पाएंगे कि इस्लाम कैसे बढ़ा और बाकी धर्म कैसे घटे, और उसी नजरिए से, उसी रोशनी में आप भारत को भी देखिए। 622 ईस्वी से लेकर के 634 ईस्वी तक मात्र 12 साल में, सिर्फ 12 साल में अरब के सभी मूर्ति पूजकों को मोहम्मद ने इस्लाम की तलवार से पानी पिला पिला कर मुसलमानों में बना दिया। अरब हिंदू देश था, मूर्ति पूजा होती थी वहां पर। सिर्फ 12 साल में मोहम्मद ने इस्लाम की तलवार ऐसी चलाई कि हिंदू खत्म हो गया।
634 ईस्वी से लेकर के 551 तक, यानी मात्र 16 साल में सभी पारसियों को तलवार की नोक पर इस्लाम की दीक्षा दी गई और सारा ईरान, जो पहले पारसियों का देश था, वह इस्लामिक देश बन गया। 640 में मिस्र में पहली बार इस्लाम ने पांव रखे और देखते ही देखते सिर्फ 15 सालों में 655 तक इजिप्ट के लगभग सभी लोग मुसलमान बना दिए गए। नॉर्थ अफ्रीकन देश जैसे अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को आदि देशों को 640 से 711 ईस्वी तक, यानी 100 साल से भी कम समय, पूर्ण रूप से इस्लाम धर्म में बदल दिया गया। 3 देशों का संपूर्ण सुख चैन लेने में मुसलमानों ने मात्र 71 साल लगाए। 71 साल के अंदर 711 ईस्वी में स्पेन पर आक्रमण हुआ। 730 ईस्वी तक स्पेन की 70% आबादी मुसलमान थी, मात्र 19 सालों में। तुर्क थोड़े ही वीर निकले। तुर्कों के विरुद्ध जिहाद 651 ईस्वी में शुरू हुआ और 751 ईस्वी तक सारे तुर्क मुसलमान बना दिए गए। तुर्कों ने मुकाबला किया, लेकिन 100 साल में वे भी नष्ट हो गए। मंगोलों ने इंडोनेशिया के विरुद्ध जिहाद मात्र 40 साल में पूरा किया। 1260 में मुसलमानों ने इंडोनेशिया में मार काट मचाई और 1300 ईस्वी तक सारे इंडोनेशिया के मंगोल मुसलमान बन चुके थे, नाम मात्र के लोगों को छोड़कर, सिर्फ 40 साल। फिलिस्तीन, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन आदि देशों को 634 से लेकर के 650 के बीच में मुसलमान बना दिया गया, सिर्फ 16 साल में। उसके बाद 700 ईस्वी में भारत के विरुद्ध जिहाद शुरू हुआ और वह अब तक चल रहा है। इस्लामिक आक्रमणकारियों की क्रूरता का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि मुसलमानों का ईरान पर आक्रमण हुआ। मुसलमानी सेना ईरानी राजा के महल तक पहुंच गई। महल में लगभग 2 या 3 साल की पारसी राजकुमारी थी। ईरान पर आक्रमण अली ने किया था, जिसे शिया मुसलमान मानते हैं। आपको लगता होगा कि अली कोई बहुत बड़ा महात्मा था, इसलिए शिया मुसलमान थोड़े ठंडे होते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कासिम, अकबर, औरंगजेब और इस अली नाम के राक्षस में सूत मात्र का भी फर्क नहीं। पारसी राजकुमारी को बंदी बना लिया गया। अब वह कन्या थी, तो लूट के माल पर पहला हक खलीफा मुगीरा इब्न सूबा का था। खलीफा को यह मासूम बच्ची भोग के लिए भेंट की गई। यह इस्लाम का इतिहास है। लेकिन खलीफा ईरान में अली की लूट से इतना खुश हुआ कि अली को कह दिया कि इसका भोग तुम करो। मुसलमानी क्रूरता, पशु संस्कृति का एक सबसे गलीच नमूना देखिए कि 3 साल की बच्ची में भी उन्हें औरत दिखाई दे रही थी। बच्ची नहीं दिखाई दी, बेटी नहीं दिखाई दी, भोग की वस्तु दिखाई दी। बेटी के प्रेम में पिता को भी बंदी बनना पड़ा। इस्लाम या मौत में से एक चुनने का विकल्प पारसी राजा को दिया गया। पारसी राजा ने मृत्यु चुनी। आप कह सकते हैं यह गलत निर्णय था, लेकिन उसने मृत्यु चुनी। इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया। अली ने उस 3 साल की मासूम राजकुमारी को अपनी पत्नी बना लिया। पारसी राजा मर चुका था। राजकुमारी की रक्षा करने वाला कोई नहीं था। 3 साल की राजकुमारी और 30 साल का अली। अल साहिबा बिन रबीहा नाम की थी ये लड़की, 3 साल की। और उस समय, जैसा कि मैंने पहले बताया, अली 30 साल का था।
यह है इस्लाम और यह है इस्लाम की संस्कृति। मैंने मात्र ईरान का उदाहरण दिया है। इजिप्ट हो या अफ्रीकन देश, सब जगह यही हाल है। जिस समय सीरिया आदि को जीता गया था, उसकी कहानी तो और दर्दनाक है। हम कुछ किस्तों में इस्लाम के इतिहास की और बढ़ते हुए इस्लामिक कट्टरवाद की और इस्लामिक तानाशाही की श्रृंखला आपके सामने लेकर आए हैं। आज हमने आपको पहली किस्त सुनाई है, अगली किस्त जल्द आएगी, उसका कीजिए इंतज़ार। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए, साथ में घंटी भी दबाइए, ताकि जैसे ही दूसरा वीडियो आपके पास आएगा, इसकी दूसरी किस्त आपके पास आएगी, आपको सूचना दी जाएगी। आप करिए दूसरी किस्त का इंतज़ार। तब तक नमस्कार।